हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और पार्ट 1 में हमने देखा था कि निकोला टेस्ला का बचपन से लेकर विद्यालयीन जीवन कैसा था, नौकरी के लिए वे कहाँ गए, कौन से साल में उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया। फिर करंट वॉर होता है, उसमें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन कंपनी और टेस्ला दोनों बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। हालांकि बाद में डीसी वर्सेस एसी के बीच में जो कोर्ट मैटर चल रहा होता है उसमें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन कंपनी जीत जाती है और एडिसन हार जाते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी के जो जाने माने वैज्ञानिक थे उनमें एक स्थान निकोला टेस्ला का भी था, क्योंकि आज जो दुनिया गतिमान दिखाई पड़ती है उसमें निकोला टेस्ला का काफ़ी बड़ा योगदान है। टेस्ला एक अच्छे कवि भी थे। इतने जीनियस होने के कारण ही उनका बर्ताव साधारण लोगों से काफ़ी अलग था। भीड़ भाड़ में जाते तो खुद को अस्वस्थ महसूस करते, इसलिए उन्हें भीड़ पसंद न थी। टेस्ला की सोच थी कि औरतों में सुपरनेचुरल पावर होती है, इसलिए वे औरतों से डरते। औरतों के कान में गले में गहने दिखते तो उनको डर लगता, इसलिए वे उनसे दूरी बनाए रखते। उनका कहना था कि वे औरतों के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। और कभी कपूर को देखते तो उनको बुखार आ जाता। उन्हें हमेशा लगता कि उनके हाथ में कीटाणु है, इसके कारण बार बार हैंड वॉश करते रहते। उनका कहना था कि अंतरिक्ष में कोई शक्ति है और वे उनके संपर्क में है, एलियंस के संपर्क में है। उनका कहना था कि उन्हें सपने दिखते हैं और ये सभी बातें सक्सेस के लिए कारणीभूत है, ऐसा भी उनका कहना था। निकोला टेस्ला का यह भी कहना था कि उन्होंने जो भी इन्वेंट किया उसके पीछे उनका ब्रह्मचर्यत्व भी है। अगर वे उसे तोड़ते हैं तो उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। टेस्ला की यह बातें काफ़ी हद तक इंडियन कल्चर से मिलती जुलती लगती है। 1893 की बात है। एक दिन टेस्ला अपने लेबोरेटरी में संशोधन कर रहे थे तो अचानक लेबोरेटरी के आसपास का पूरा परिसर जोर जोर से हिलने लगा। बहुत प्रयास करने से भी जब भूकंप रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो उन्होंने मजबूरन मशीन को धरती पे पटक दिया। उसके बाद जमीन का हिलना बंद हो गया और अनजाने में अर्थक्वेक ऑसिलेटर का आविष्कार हो गया, इसलिए उन्हें मैड साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें टेस्ला ने लौकिक और पारलौकिक जगत को समझने के लिए काफी हद तक रिसर्च की थी। उनका मानना था 1 2 4 5 7 8 इन अंकों में लौकिक जगत के राज छिपे हैं और 369 इन अंकों में पारलौकिक जगत, जो कि लौकिक जगत को कंट्रोल कर रहा है, उस शक्ति के राज छिपे हैं। टेस्ला का रूम नंबर भी 369 से ही मिलता जुलता था। वहां पे वे जो भी चीजें मंगाते वो 369 के ही मल्टीपल में होती। शिकागो में सर्वधर्म परिषद का आयोजन हुआ तो निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से मिलने पहुंचे। स्वामी जी से वेद उपनिषद इनका नॉलेज पाने के बाद टेस्ला स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए और अध्यात्म के प्रति उनकी आस्था द्विगुणित होकर 369 थ्योरी में उनको सहायता मिली। टेस्ला से रिलेटेड इन सभी बातों पे अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वे किसी योगी जैसे ही प्रतीत होते हैं। टेस्ला के जो भी रिसर्च पेपर यूएसए गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिए उसमें 369 थ्योरी के भी रिसर्च पेपर थे, लेकिन अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है टेस्ला को 369 रिसर्च में काफ़ी हद तक सक्सेस मिला भी हो, लेकिन उतने में उनका देहांत हो गया। 1891 में नियाग्रा फॉल पर एसी जनरेटर स्थापित करके पहला आधुनिक पावर स्टेशन बनाया गया। टेस्ला रेडियो संचार तकनीक पे काम कर रहे थे तब 1895 में उनके लेबोरेटरी में आग लगने के कारण वे उसका पेटेंट नहीं ले पाए। 1902 में इटालिक साइंटिस्ट गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। उसके लिए जो 17 डिजाइन मार्कोनी ने प्रस्तुत किए वे टेस्ला के ही थे। यह बात जब टेस्ला को पता चली तो इससे वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 1901 में टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में उस जमाने के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने फंडिंग की थी। जब मॉर्गन को पता चला कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टेस्ला दुनिया को फ्री में बिजली सप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ निकाल लिया। फंडिंग की कमी से यह प्रोजेक्ट 1905 में बंद हो गया और बाद में उस टावर को जेपी मॉर्गन ने तुड़वा दिया। बहुत मनाने के बाद भी जेपी मॉर्गन ने टेस्ला की एक न सुनी। लगातार इन सभी कारणों के चलते उनका मानसिक संतुलन प्रभावित होकर वे फिर से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होते गए। इस दौरान लगातार समस्याओं के चलते वे कर्जे में डूबते गए। उन्होंने फंडिंग के लिए बहुत से इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कोई भी उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार न था। 1934 में वे डेथ बीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जेपी मॉर्गन को फिर से फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन मॉर्गन ने मना कर दिया। इस प्रोजेक्ट पे अगर टेस्ला सक्सेस हो जाते तो हम 250 मील दूर से ही शत्रु के 1000 जहाज तबाह करने में सक्षम हो जाते, लेकिन पर्याप्त फंड ना होने के कारण
वे इस प्रोजेक्ट में भी सक्सेस नहीं हो पाए। सोवियत संघ से $25,000 मिले भी, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। जीवन के अंतिम वर्षों में वे थॉट कैमरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो किसी व्यक्ति के विचारों को तस्वीरों में बदल सकता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी किसी कारण के चलते वे पूरा नहीं कर पाए। निकोला टेस्ला की इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी थी। वे अपना आत्मचरित्र माय इन्वेंशंस में कहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल्स करने की प्रेरणा उनकी मदर ड्यूका टेस्ला से मिली। वो एक गृहिणी और अच्छी क्रिएटिव लेडी थी। खाली समय में कपड़ों से डॉल बनाना, स्वेटर बनाना, सजावटों की चीज़ें बनाना, ऐसा बहुत कुछ बनाती रहती। निकोला टेस्ला को नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब भी उनको वक्त मिलता तो नेचर और बर्ड्स के साथ वे अपना समय बिताते। विशेष करके उन्हें कबूतरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल उन्होंने अलग अलग होटल्स में गुजारे। 1934 में होटल गवर्नर क्लिंटन, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ वे 10 साल रहे। दोस्तों, निकोला टेस्ला का निधन बहुत दुखद हुआ। 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में वे अपने रूम में मृत अवस्था में पाए गए। यूएसए गवर्नमेंट ने टेस्ला के जो रिसर्च पेपर अपने अंडर में लिए, उन्हें 1952 में प्रकाशित किया। बाद में उन्हें यूगोस्लाविया में रखा गया। उस म्यूजियम को अब टेस्ला म्यूजियम कहा जाता है। ये थी एक ऐसे जीनियस की कहानी जिन्होंने अपना सारा जीवन साइंस के लिए और दुनिया के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।